Yeah. So, very good morning, all presented here. I, Dhruvin Gandhi, as a member of UMID, the social club of DPPG, welcome all of you in this Saturday sweet morning. As you know, UMID is social club of Department of Public Policy and Governance, BK School of Professional and Management Studies, is an initiative by students. The motto of the club is to create awareness to the society, to provide a better environment for the suffering people. So, on one hand sharing and on another hand caring, we social clubs spread happiness surrounding us. We successfully give our previous two events, that is first journey of NGO and second awareness regarding COVID and mucormycosis, and now we are on our third event. So let's have a glimpse of our previous events. So Miss, can we have a video please? My screen is visible. Yeah, thank you Miss for playing this. So now let's begin with today's event. I felt extremely proud to introduce you all with our guest. He is young, dynamic, versatile actor, painter, photographer, passionate, and he do street play on various social topics. He do around 2000 plays in last 5 years. He also working in various web series, movies, national and international drama play, and he is the first bicycle librarian in Ahmedabad, and also do environment awareness program. So he is none other than. So now I would like to invite them with tag that boy with bicycle, Mr. Ravi Ranjan. We warmly welcome you, sir. तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी. The stage is all yours, sir. Thank you. थैंक यू सो मच इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से? Yes, sir. मैं चौल एरिया में रहता हूँ, तो आसपास का जो नॉइज है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप मुझे ध्यान से सुन पाए, और अगर कुछ ना सुनाई दे तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो शुक्रिया सबसे पहले तो सभी लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए बुलाया, और आशा है कि ये क्लास कुछ हेल्पफुल रहेगी किसी के भी लिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ, बाइसिकल लाइब्रेरियन हूँ, साथ में पपेट ऑपरेट करता हूँ, स्ट्रीट बेस करता हूँ, ये सब करता हूँ, लेकिन साथ में मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होगा शायद, या नहीं पता होगा, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर आया था। तो बाइसिकल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट मतलब कि साइकिल पर किसी को पुस्तक देने जाना, और वो भी फ्री के अंदर। तो ये शुरू हुआ था, वेलकम रीटा, वेलकम। तो ये शुरू हुआ था 2018 में जुलाई मंथ के अंदर, ठीक है, कि जब जुलाई मंथ में एक मैंने फेसबुक पर पोस्ट देखा था, किसी बहन को यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होना था, तो उनको बहुत सारी किताबें डोनेट करनी थी कि जिसको भी जो भी किताब चाहिए वो आप ले जाइए फ्री में, सिर्फ मुझे आपका मैं आपको एड्रेस भेज दूँ कि वहाँ पर आके कलेक्ट कर लीजिएगा बुक्स। तो मैं इतनी किताबें पढ़ता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ हिंदी किताबें हैं वहाँ पर, तो मैं पढ़ूंगा। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं किताबें लेना चाहता हूँ, और उन्होंने एड्रेस भेजा, और वहाँ पे किताब लेने गया। जलेबी का एक पैकेट ले गया उनके लिए। मैंने बोला फ्री में मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहूँगा। तो मैं जलेबियों का पैकेट लेकर वहाँ पर पहुँच गया, और उन्होंने मुझे 10 से 12 जितनी हिंदी किताबें दी, और उनके पास बहुत सारी इंग्लिश किताबें भी थी, 70 से 80 जितनी, ठीक है। और मैंने वो सारी किताबें देखी, और मैं मतलब हो गया कि ये सारी किताबें मेरे पास होनी चाहिए थी, या मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरे अलावा दूसरे लोग भी थे जो ये बुक्स लेना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि उनको मैंने कहा कि अगर ये बुक्स कोई ना ले जाए तो आप मुझे दे दीजिएगा। और हफ्ते के बाद वही हुआ कि एक हफ्ता हो गया, लेकिन वो किताबें कोई लेने नहीं आया, कोई डोनेशन में लेने नहीं आया वो किताबें। और उन्होंने आखिर में मुझे फ़ोन किया और कहा कि रवि ये किताबें हैं, तुम ले जाओ। मैंने बोला ठीक है। तो मैं सारी की सारी किताबें अपनी साइकिल पर टंगा कर, दोनों तरफ 70 से 80 इतनी किताबें थी, और रात के 10:30-11 बजे थे, बहुत लेट हो गया। तो उस समय पर मैं, बारिश की सीजन, यही जुलाई मंथ था और यही फर्स्ट वीक था उस समय पर।
तो इसी मंथ के अंदर मैं उस साइकिल पे मैं सारी किताबें लाया था। और जो मैम थे वो खुद साइकोलॉजिस्ट थे, और मैं उस समय पर साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। तो उनके साथ मेरी काफी सारी चर्चाएं हुई थी, और एज एन एक्टर उन्होंने मुझे काफी सारी सलाह दी थी, और कहा था कि किताबें तुम भी पढ़ना और तुम्हारे दोस्तों को भी देना। मैंने सोचा दोस्तों को दूं, लेकिन कैसे? फिर मुझे आइडिया आया कि कुछ समय पहले एक मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे किताब दी थी, और वो किताब लेने मैं उसके घर पे गया था। तो उसने मुझे बोला, रवि तू कांकरिया से यहाँ तक साइकिल पे बुक 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 पढ़ने के लिए लेना है। मुझे कहता मैं तुझे वहां पर देने आ जाती। तो ये मैंने कहीं सुना हुआ था। तो फिर मुझे पता चला कि एक काम मैं कर सकता हूँ, ये जो मेरे पास 70-80 इतनी किताबें हैं वो मैं खुद लोगों के वहां देने जाऊंगा। और फिर मैंने बाइसिकल लाइब्रेरी शुरू की। मेरे पास जितनी भी 70-80 किताबें आई थी, तो मैंने उन सबका फोटो खींचा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी जगह पर शेयर किया। और उसके नीचे मैसेज में लिखा कि इसमें से कोई भी किताब आपको पढ़नी हो तो आप सिर्फ मुझे उस किताब का नाम बोलिए और एड्रेस भेज दीजिए, तो मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर वो किताब आपके घर पहुंचा दूंगा। और मैंने ऐसे शुरुआत की, और मैंने तकरीबन एक ही हफ्ते के अंदर 50 से 60 इतने लोगों को वो किताबें डोनेट की, मतलब पढ़ने के लिए दी थी। और फिर मैंने एक मैंने सिर्फ किताबें दी थी और दूसरा कोई आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं किया था उसके अंदर। उसके बाद मुझे एक और आइडिया आया कि मैं एक और चीज कर सकता हूँ इसके साथ, कि अगर मैं आपको किताब दे रहा हूँ, मैं अगर आकाश को या मीत को किसी को मैं किताब दे रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे कुछ भी आप डोनेट कर सकते हो। मतलब मैं किताब दूंगा और उसके बदले में आप पुराने खिलौने हो आपके पास पुरानी किताबें हो, कपड़े हो कोई पड़े हुए, पुराने जूते पड़े हुए या खाना पड़ा हुआ, आप कुछ भी चीज मुझे डोनेशन में दे सकते हो। और फिर मैं वो सारी चीजों का एकत्रित करके, और जो जिसको जरूरत है, जो लोगों को, मैं रास्ते पर मैं साइकिल ही चलाता हूँ अहमदाबाद में पिछले 12 साल से साइकिलिंग करता हूँ। तो मैंने रास्ते पर कई सारे लोगों को देखा है कि जिनको कभी कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि मैं इनकी कुछ मदद कर सकूं, और मुझे बाइसिकल लाइब्रेरी के थ्रू एक मौका मिला कि मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी हुआ हो। तो मैं जो किताब देता था पढ़ने के लिए, तो लोग उसके बदले मुझे काफी सारी चीजें देते थे, खाना भी देते थे, कभी कभी कपड़े भी देते थे, खिलौने भी देते थे बहुत सारे। तो मैं सारी चीजें इकट्ठा करके जब मैं वापस घर लौटता था, तो रास्ते में जितने लोग आते थे उनको मैं देने का प्रयास करता था, छोटे छोटे बच्चों को, या गरीब कोई बैठा है, कोई बुजुर्ग बैठा है, तो उनके लिए कुछ होता था मेरे पास, तो मैं वो सारी चीजें वहां पर उनको दे देता था। और फिर क्या हुआ कि मैंने एक चीज रखी थी कि आप बुक्स के बदले में बुक्स दे सकते हो मुझे। तो जब मेरे पास 70-80 किताबें थी, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोग बहुत सारी किताबें डोनेट करने लगे मुझे। मुझे तकरीबन अभी मेरे पास लगभग 500 से ज्यादा किताबें, जो 70 इतनी किताबें थी उससे मैंने 500 से भी ज्यादा किताबें हासिल की जो मुझे डोनेशन में मिली मैं। और इसकी ये पूरी प्रोसेस की मैं कोई फीस नहीं लेता था, मतलब पूरा फ्री में ही करता था, और उसके बदले में ये सारी चीजें डोनेशन में लेता था। और फिर मैंने तभी एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, जो मैंने खुद बनाया था 2018 में, जो मैं यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीख कर, और मैंने एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो बनाया था, बाइसिकल लाइब्रेरी क्या है, छोटा सा एक वीडियो एनिमेशन वाला। मैंने यूट्यूब से काफी सारे कंटेंट इकट्ठा करके और एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था, वो मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद पसंद आएगा, क्योंकि वो बाइसिकल लाइब्रेरी के लिए मैंने अकेले ने बनाया था, कोई टीम में है नहीं। एक मिनट। हाँ, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ये रहा वो वीडियो। सर वीडियो में वॉइस है? आपको दिखाई दे रहा है वीडियो? सर वीडियो का ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है। ओके, लेकिन विजुअल से आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट। ओके ओके सर। हाँ, तो उसमें म्यूजिक ही था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, लेकिन आपको विजुअल्स देख के पता चला होगा कि ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जैसा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी उस समय पर।
क्योंकि मेरे पास कोई टीम मेंबर नहीं था और मैं किसी को बोलता था ज्वाइन करने के लिए कि आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फिर वो, हाँ शुक्रिया काजोल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको कोई क्वेश्चन है क्या? मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया उसमें, आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझे। सर बट आपको, आप ऐसे फ्री में ऐसा वर्क करते थे तो आपको कभी फिनेंशियल या ऐसी कोई चीज़ की वो नहीं हुआ रिक्वायरमेंट और वो सब? नहीं, मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शुरुआत ही उसी मकसद से की थी कि ठीक है, मैं जीरो से शुरुआत कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, समझ लो मेरे पास कोई बुक भी नहीं थी, फिर भी मैंने कुछ बुक्स ली और उसके उसके साथ साथ मैंने लोगों में इतनी सारी बुक्स दी और साथ में कलेक्ट भी की, जो लोग जो धूल में मतलब अ, उनके कपबोर्ड में पड़ी रहती थी या वो होती थी। तो ये सारी चीजें रिसाइकल हो रही थी। उनके कपड़े जो पुराने थे वो भी लोगों के इस्तेमाल में आ रहे थे, उनके खिलौने थे वो भी किसी के इस्तेमाल में आ रहे थे और किसी को स्माइल दे रहे थे। तो मैंने ये रखा था फोटो के रिसाइकलिंग स्माइल्स। मतलब ये जीरो से शुरू, इसमें कोई फाइनेंशियल चीज है ही नहीं, शून्य से शुरुआत, और इसका कोई फाइनेंशियल लेना देना ही नहीं इस चीज से पूरा, ऐसा था। और कई सारे लोगों ने मुझे कहा था कि तुम इसकी फीस ले सकते हो या एक किताब दे रहे हो तो उसके 20 रुपए चार्ज कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन फिर मैंने वो अप्लाई नहीं किया। मुझे मुझे नहीं पसंद आया था इसके लिए। लेकिन लोग कुछ भी डोनेट कर सकते थे, पैसे भी डोनेट कर सकते थे जो मेरी साइकिल रिपेयरिंग में खर्च होते थे। और मैंने जो कपबोर्ड लिया था एक किताबें रखने के लिए, उसमें भी काफी सारे लोगों ने मुझे डोनेशन दिया था, तो वो कपबोर्ड भी मैंने खरीदा था उसमें। और मसला ये था कि मेरे पास जगह नहीं थी किताबें रखने की, लेकिन वो जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर देता था। अब इसमें हुआ क्या कि मैं एज एन आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद भी कलाकार हूँ। तो मुझे लगता था ये किसी को किताब दूंगा और उसको लगता होगा कि कोई संस्था में से आ रहा है या फिर कोई क्लब में से आ रहा है, लेकिन नहीं, उनको मैं बताना चाहता था कि मैं कलाकार भी हूँ। तो मैंने क्या किया पता है, मैं जिसको भी किताब देने जाता था तो उनके सामने मैं कविता पोएट्रीज रिसाइट करता था, मतलब कविता पठन करता था सब लोगों को इकट्ठा करके उनके घर में। और किताब देने के साथ साथ परफॉर्म भी करता था कुछ ना कुछ, कभी डायलॉग परफॉर्म करता था, कभी कविता परफॉर्म करता था। इस तरह से मतलब ये कंसेप्ट मेरा पूरा पूरा फुल हुआ कि उसमें मैं किताबें भी दे रहा हूँ, लोगों से डोनेशन भी ले रहा हूँ और कुछ परफॉर्म भी कर रहा हूँ। तो ये पूरा ओवरऑल मॉडल था मेरा बाइसिकल लाइब्रेरी का। और उसमें काफी सारी चीजें हो रही थी जो रिसाइकल भी हो रही थी, साथ में एनवायरमेंट फ्रेंडली भी थी, जिसमें मैं एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ साइकिल चला कर रहा हूँ। लोगों और जो लोग जुड़ना चाहते थे उनको भी मैंने यही कहा था कि आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो आप साइकिलिंग करके जुड़ो, कि आप साइकिलिंग पे ही सारी चीजें देने जाओ। उससे पेट्रोल भी बचेगा, समय भी थोड़ा बचेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं होगा और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा इन द शॉर्ट। तो ये पूरी नेचुरल प्रक्रिया थी और वही करने में मुझे मजा आता था। तो मैंने देखते ही देखते लगभग तकरीबन 500 से भी ज्यादा किताबें इकट्ठा कर ली और मैंने खुद कुछ दूसरे लोगों को 500 जितनी किताबें हमेशा के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये सारी चीजें जो थी वो इस तरह से आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ। और फिर एक बंदे को मैं यहाँ रहता हूँ दानिमड़ा, और उसको मैं रानीप की तरफ साइकिल पर किताबें देने जाता था। तो उसने मुझे कहा कि एक काम करो, मैं तुमको मोबाइल एप्लीकेशन बना देता हूँ और वेबसाइट बना देता हूँ। तो वो वेबसाइट उसने मुझे बना दी थी और फिर मैं वो वेबसाइट के ऊपर से वो सारी चीजें शेयर करता था। और वेबसाइट के ऊपर सारी बुक्स की लिस्ट होती थी फोटो के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ। तो वहां से कोई भी अहमदाबाद का बंदा ऑर्डर कर सकता था और फिर मैं उसको वहां पर जाके किताबें दे सकता था। आपका कोई सवाल, मतलब ओवरऑल आपको कुछ पता ना चला हो कॉन्सेप्ट के अंदर? सर स्टार्टिंग में आप लोगों तक आइडिया कैसे पहुंचाते थे कि बुक्स वगैरह जरूरत पड़ती थी लोगों को? हाँ, वो मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि शुरुआत में मेरे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अलावा। तो मैंने ये तीनों चीजों पर ही मैंने जैसे एक वीडियो बनाया, आपने देखा होगा, वो वीडियो मैंने भेजा लोगों को, फिर एक मैसेज क्रिएट किया कि जिसमें सारी डिटेल्स थी बाइसिकल लाइब्रेरी के बारे में, कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे पहुंची लोगों तक और वहां से फिर लोगों ने माउथ पब्लिसिटी काफी सारी की कि ऐसा कोई बंदा है, वो ऐसा कुछ काम करता है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो या वहां से किताबें मंगा सकते हो। तो इस तरह से धीरे धीरे वो काफी सारे लोगों तक पहुंचा। और फिर न्यूज कवरेज में भी काफी सारा आया था, न्यूज़पेपर के अंदर, दूरदर्शन के ऊपर आई थी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, फिर सिटी संदेश के अंदर आया था, सिटी न्यूज के अंदर आया था, मेट्रो न्यूज़पेपर जो आता है उसके अंदर आया था, फिर लास्ट में गुजरात समाचार के अंदर, फिर एक चित्रलेखा मैगजीन आता है,
जो काफी फेमस है गुजरात में और गुजरातियों के लिए, तो उसमें भी काफी सारे इख्तियार छपे थे मेरे, तो उसके द्वारा लोगों तक पहुंचा था ये कंसेप्ट इस तरह से शुरुआत में। और कोई इंटरेक्शन करते रहिएगा, फिर मुझे लगेगा मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, आप कुछ भी सवाल कर सकते सर, जो लोग फुल टाइम जॉब करते हो और आप जैसे कि ये काम कर रहे हो, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि लाइक लोगों को भी ऐसा काम करना चाहिए, कुछ ऐसा आपके जैसा नहीं, बट कोई कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए लोगों के लिए। हैं। हाँ, वो मैं जैसे मैंने बाइसिकल लाइब्रेरी शुरू किया ना, तो लोग मुझे पूछते थे कि मुझे भी आपके साथ ज्वाइन होना है, तो मैं उनको एक ही सलाह देता था कि आपके पास आपका समय है, आपके हाथ में है, तो आप खुद भी शुरू कर सकते हैं बाइसिकल लाइब्रेरी या और कोई काम जिसमें आप खुद ही जाते हैं आप, और आपके समय के अनुसार आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना है या फिर कोई रजा रखनी है, नहीं, आपको जो कंफर्टेबल टाइम हो, आपको जितना हो सके उतना आप किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 लोगों का टारगेट ही रखना है। जैसे मैंने भी बाइसिकल लाइब्रेरी शुरू की थी, तो मेरा ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई मैं 500 लोगों तक पहुंचाऊंगा या 1000 लोगों तक पहुंचाऊंगा, नहीं, मुझसे जितना हो सकेगा, जितने समय में हो सकेगा, मैं उतना ही कर पाऊंगा, और मेरे लिए उतना ही काफी है। तो मैं अक्सर लोगों को ये बता सकता था कि आपकी कंफर्टेबल के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हफ्ते के 8 दिन आप जॉब कर रहे हैं, एक दिन आपको मिलता है तो उसमें से 1-2 घंटा निकाल के आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको हैप्पी करता है इस सारी चीजों के बावजूद। तो वही मेरा कॉन्सेप्ट था। और इसको लेकर सौराष्ट्र के अंदर एक लड़के ने लाइब्रेरी शुरू की थी इसी तरह से। उसके पास साइकिल लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन इसी ऐसी लाइब्रेरी शुरू की कि उसमें डोनेशन में लोगों के पास से कुछ भी लेता है और उनको किताबें देता है। और सेम ऐसा राजस्थान में भी किसी लड़के ने शुरू किया था ये बाइसिकल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट देखने के बाद, और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि आपसे इंस्पायर होकर मैंने ये शुरुआत की छोटी सी, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम लोग भी। तो उन्होंने इसी तरह से शुरुआत की थी छोटी छोटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेशली इसके लिए टाइम निकालो, महीने में एक दिन भी जाते हो तो बहुत है, आपको खुशी मिलनी चाहिए। और कोई सर अब अभी आप अकेले ही हो या आपके टीम में कोई मेंबर्स है? मैं अभी अकेला ही हूँ फिलहाल। हुआ ये है कि मैं अभी पूरा टीम में अकेला ही हूँ, मतलब मेरे साथ कोई है नहीं दूसरा। और वो लोग जुड़ते भी है तो फिर वो नहीं कर पाते ज्यादा समय तक, क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं और साइकिल पर स्पेशली कोई नहीं करेगा। तो अभी मैंने सोचा है कि भविष्य में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है कोई, तो वो मैं खरीद सकूंगा और उससे ये शुरुआत कर सकूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो आगे भविष्य में, अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल आए और उससे मैं ज्यादा लोगों तक ये कंसेप्ट पहुंचा सकूंगा, ज्यादा लोगों तक किताबें पहुंचा सकूंगा। और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फायदेमंद होगा इस पूरी चीज के लिए। यस सर, डेफिनेटली। हम्म। और अभी हुआ क्या है पता है, मैं पहले जहाँ पे रिहर्सल्स करने आता था एसजी हाईवे के आसपास, दानिमला से रोज नाटक की प्रैक्टिस करने के लिए जाता था वहां पर। तो मैं साइकिल लेके जितने भी रास्ते में एरिया आते थे वो सारे कर पाता था। लेकिन अभी हुआ क्या है कि सारी चीजें बंद हो चुकी है, मतलब नाटक वगैरह अभी नहीं चल रहे कहीं भी। तो मेरा काम पूरा बंद हो चुका है नाटक का और उसका, तो इसकी वजह से मैंने बाइसिकल लाइब्रेरी अभी थोड़ा मतलब कोविड के हिसाब से थोड़ा कम कम कर दिया है। और मैंने सोचा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा मेरे पास, फिर मैं धूमधाम से फिर से शुरू करूंगा बाइसिकल लाइब्रेरी को। ओके सर। सर, मेरा क्वेश्चन है, जब आपने ये सब शुरू किया था तब उस टाइम पे आप थिएटर और पिक्चर में और मूवीज में, वेब सीरीज में, तभी आपका काम तब भी चालू था आपका, और वो सब आप कैसे, क्योंकि आप एज अ मूवी एक्टर हो तो आपको उसका टाइम भी आपको सेट करना होता है और यहाँ भी आपको पूरा आपका कंट्रीब्यूशन देना है, तो वो आप कैसे मैनेज करते थे? हाँ, उसमें ऐसा होता था कि मैंने बोला आपको कि मेरी जो नाटक की प्रैक्टिस होती थी वो एसजी हाईवे के आसपास होती थी या फिर कहीं और एरिया में होती थी। तो मैं वहां पर रेगुलर 1 महीना जाता था, ठीक है, रोज शाम को या रोज सुबह में। तो मैं वैसे मैनेज कर लेता था कि उस समय में मैं रास्ते में जा रहा हूँ, वही टाइम पे मैं सारे लोगों को किताबें दे देता था। जैसे एसजी हाईवे जा रहा हूँ तो रास्ते में बहुत सारे एरिया आते, पालड़ी भी आ जाता है, वस्त्रापुर भी आ जाता है, और ये जमालपुर भी आ जाता है। तो इस जितने रूट में जितने एरिया कवर होते थे, तो मैं वो प्रैक्टिस के साथ साथ ये लोगों को भी मैं किताबें देते जाता था और
साथ में दूसरा भी काम कर लेता था डोनेशन का। और हफ्ते में 1 या 2 बार, जैसे शनिवार रविवार हो गया, उस टाइम पर जिन लोगों ने मुझे बुक्स के ऑर्डर दिए, उनकी अनुमति के साथ उनको बोलता था कि आप फ्री हो ये टाइम पर, तो मैं ये टाइम पर आपको किताब देकर चले जाऊंगा, ठीक है। तो उनको ऐसे टाइम शेड्यूल में रखकर और उनको मैं किताबें दे देता था काम के साथ साथ, ऐसा था। और कोई सवाल? और सर आपने कई सारे एक्टर्स और बड़े बड़े स्टार के साथ भी काम किया है, तो आपका हाँ ये आइडिया उन लोगों ने देखा और उन लोगों ने जाना, तो किसी ने आपको स्पेशल सपोर्ट दिया हो या फिर किसी ने कोई आपको एंकरेज किया हो, ऐसा कोई इंसिडेंस है आपके पास? हाँ हाँ, है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे एक फ्रेंड है अभिषेक शाह, जिन्होंने, आपको पता होगा, हेलारो फिल्म बनाई है, तो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले इनकरेज किया था कि तुम ये काम करना और तुमसे जितना हो उतना करना, और उन्होंने डोनेशन भी मुझे उसके लिए दिया था। और उन्होंने मुझे मतलब काफी सपोर्ट किया था, मानसिक रूप से भी और फाइनेंशियली भी। और उन्होंने उनके सारे दोस्तों को मेरे बारे में बताया था। और जो भी फिल्म मेकर है गुजरात में, जो भी एक्टर्स है, काफी सारे लोग मुझे इसी काम से जानते हैं कि ये कोई बंदा है साइकिल लाइब्रेरी चलाता है और साथ में एक्टिंग वगैरह भी करता है, नाटकों में काम भी करता है। तो इन सारे लोगों का बहुत सपोर्ट रहा था। जो भी कलाकार लोग हैं खास करके, वो किताबें पढ़ते रहते रेगुलर, आर्टिस्ट जो भी मेरे ग्रुप के अंदर है वो, तो वो मेरे साथ हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। और वो लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि बाइसिकल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट क्या है। और उनके आसपास जो लोग होते हैं उनके अंदर भी ये लोग शेयर करते रहते हैं सारी चीजें बाइसिकल लाइब्रेरी के बारे में, ऐसा है। और आप में से कोई कुछ भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि मैं फोन में हूँ तो मुझे किसी के चेहरे और मतलब खास कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको इसके बारे में कोई राय देनी हो या और कोई सवाल आ रहा हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे जरूर पूछिए। कोई है? मतलब ओवरऑल ये मेरा कॉन्सेप्ट था बाइसिकल लाइब्रेरी का, कि जिसमें मैंने एक एक अकेले बंदे ने, मतलब मैंने खुद ने उतना पूरा ट्राई किया कि जीरो से आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है आखिर में, तो आप, ऐसा नहीं है कि साइकिल पर कोई चीज नहीं हो सकती। साइकिल पर मैंने बहुत सारी चीजें की और कुछ भी संभव हो सकता है, मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, ऐसा मुझे पता चला। और मजा इस बात का आया कि मैं काफी सारे नए नए लोगों से मिला जो मुझे कभी जानते तक नहीं थे, और उनके साथ मैंने कम्युनिकेशन किया, जो अलग फील्ड के थे, अलग प्रोफेशन के थे। और उनके वहां पहली बार जाना, उनका दरवाजा खटखटाना, बाहर खड़े रहना और अंदर जाकर उनको किताब देना, साथ में कुछ परफॉर्मेंस देना। तो ये पूरी प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही मेरी पर्सनल चीज है। मुझे पता है ये कोई बिजनेस मॉडल या ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन एक पर्सनल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से ये मेरी पर्सनल चीज थी। और मुझे इसमें बहुत मजा आता था बाइसिकल लाइब्रेरी में। उसके साथ साथ कुछ अच्छा काम भी सोसाइटी के लिए होता था, तो वो मुझे काफी प्रेरणा देता था ये करने के लिए। सर आपकी तरह सोचते बहुत लोग हैं कि हम लोगों की मदद करें, बट काफी कम लोग होते हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपका क्या हाँ, क्या डिफरेंस होता है लोगों के अंदर, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते? लाइक वो इम्प्लीमेंट शायद इसीलिए नहीं कर पाते होंगे, शायद उनके पास टाइम कम हो, समय की कमी हो, या तो फिर वो करना चाहते हो लेकिन फिर एक इंसान के अंदर एक लेजीनेस आ जाता है, एक आलस आ जाती है कि ठीक है यार, दूसरे लोग तो कर रहे हैं, मैं क्यों करूं। लेकिन ठीक है, उनकी मर्जी है, उनको अगर पसंद आता है तो वो कर सकते हैं। उनको अगर उसमें प्लेजर मिलता है तो वो कर सकते हैं। और कुछ लोग होते नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको नहीं मजा आता, नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोगों को छोटी सी भी हेल्प करने में मजा मजा आता है, तो वो लोग और ज्यादा हेल्प करने की सोचते हैं कि चलो मैं और कुछ अच्छा करूंगा, कभी ना कभी करता रहूंगा, दिन में एक बार करूंगा, हफ्ते में एक बार करूंगा, लेकिन करूंगा। तो उन्हें आप बार बार नहीं बोल सकते कि भाई तुम किसी की हेल्प नहीं कर रहे, कुछ मदद नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, करो करो करो, नहीं, आपको नहीं बोलना है। वो लोग उनकी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं, उनकी जो भी कंफर्टेबल, उनका जो भी है उसके हिसाब से वो लोग कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि किया ही जाए।
मुझे मजा आता था। मैंने बोला जैसे मैं बचपन से अभी तक मैं 12 साल से साइकिलिंग कर रहा था, तो मैं साइकिल पर जाते जाते लोगों को देखता था, ऑब्जर्वेशन करता था, और मुझे लगता था कि इनके लिए मैं कुछ मदद करूं। और फिर मुझे ये रास्ता मिला कि इस रास्ते से मैंने मदद करने की कोशिश की। जो भी लोग बाइसिकल लाइब्रेरी के साथ जुड़े, उन लोगों ने काफी सारी हेल्प की। उन लोगों ने बहुत सारी किताबें मुझे दी, बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स दिए। और मैं मतलब साइकिल पे जितनी चीजें आ सकती थी मैं लेकर, और जितने लोगों तक पहुंच सकता था मैं पहुंचने का ट्राई किया। और मैंने सच में बहुत सारे लोगों को दिया। मैं आपको एक ही छोटा सा फोटो बता, मैंने जो भी काम किया है मैंने उसके कभी फोटो नहीं खींचे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं नहीं, फोटो मुझे नहीं खींचने और बार बार किसी को शेयर करके बताना भी नहीं है। मैं अपने अपने लिए कर रहा हूँ, तो ठीक है, लोगों को इंस्पायर करना कोई जरूरी बात नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक ही फोटो अभी तक खींचा है बाइसिकल लाइब्रेरी में, किसी की मदद करता हुआ। आप देखिए, ये वाली फोटो, सिर्फ एक ही फोटो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी है खुश करने के लिए मुझे, फिर लोगों को प्रेरणा देने के लिए। सिर्फ एक ही फोटो है जो मैंने अभी तक खींची है, और यही फोटो मैं कभी देखता हूँ तो मुझे, देखिए आप लोगों ने, यस सर। हाँ सिर्फ मैंने एक ही जो फोटो खींची सच्ची बाइसिकल स्माइल लाइब्रेरी कहते की। हैं, हाँ, जो सच्ची जी स्माइल कहते हैं वो उस फोटो में है। जी। तो मैंने सिर्फ एक ही वो फोटो खींची थी, और मैं ज्यादा मतलब फोटो खींच खींच के रखना नहीं चाहता था, मेरी मर्जी थी। तो मैंने वो एक ही फोटो खींची, और वही एक ही फोटो देखकर मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, और बार बार अच्छा काम करता रहूंगा। तो अभी फिलहाल जो काम है, इतना ज्यादा तेजी से नहीं कर रहा हूँ मैं। कभी कभी किसी को किताब देता हूँ, लेकिन जो डोनेशन का काम है, जो डोनेशन देते लोग, उनके लिए मैं हमेशा कहीं भी रेडी होता हूँ। कि कोई मुझे बोल रहा है कि मैं एसजीआई में रहता हूँ, मैंने बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स निकाल के रखे हैं, तो आप आइए और ले जाइए। तो मैं बिना सोचे मतलब वहां पे कभी भी टाइम निकाल के चले जाता हूँ, और वो सारी चीजें लेकर कॉन्ट्रीब्यूट कर देता हूँ लोगों में, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ लोगों के अंदर सारी चीजें। भले किताब नहीं दे पा रहा हूँ अभी, लेकिन सारी चीजें मैं कॉन्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। तो वो तो मैं करता ही रहूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, कभी भी किसी भी टाइम पर। तो ये एक ही फोटो, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, कि डीमोटिवेट कर दिया हेमांगी। हाँ हेमांगी, आपका सवाल बहुत ही सही है। मुझे डीमोटिवेट कब हुआ था पता है? जब मैं किसी को किताब देता था और उनको कहता था कि 1 महीना आप रख सकते हैं किताब को, या फिर उससे ज्यादा रख सकते हैं, जब तक आप बुक्स पढ़ लेते हैं तब तक आप रख सकते हैं, उसके बाद मुझे आप फोन करो या मैसेज करो, या एक बार मैं आपको रिमाइंडर दूंगा कि आप मुझे वो बुक फिर वापस कर दो, क्योंकि मैं ही कलेक्ट करने जाता हूँ बुक। अगर आपने पढ़ लिए तो आप मुझे फोन करोगे तो मैं आकर कलेक्ट कर लूंगा किताब, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता था कि मैंने काफी सारे लोगों को किताब दी थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रिमाइंडर दिया ही नहीं कि मैंने पढ़ ली, आप आकर ले जाओ। तो मुझे लगता था कि अगर ये लोग मुझे बुक्स वापस देंगे ही नहीं, तो मैं दूसरे लोगों को कैसे पहुंचाऊंगा, समझ रहे हो? तो मुझे लगता था कि यार ये थोड़ा बहुत गलत हो रहा है मतलब। और उससे मुझे लगता था कि छोड़ देना है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन ठीक है, लोगों का स्वभाव है। फिर भी मैं उनको रिमाइंडर देता रहता था कि आपने किताब पढ़ ली, अगर पढ़ ली हो तो मुझे मैसेज कर दो, मैं आके ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी नहीं करते थे मैसेज कि भाई मैंने बुक पढ़ ली, आप ले जाओ, नहीं। तो उस तरह से मेरी काफी सारी ऐसी किताबें हैं जो मुझे कभी वापस मिली नहीं है। और मुझे तो ठीक है, नहीं मिली तो, अगर नहीं मिली तो दूसरे लोगों को लॉस होगा कि दूसरे लोग वो किताब नहीं पढ़ पाएंगे जो मेरे पास है। तो वो चीज मुझे डीमोटिवेट करती थी कि आ, ये सही नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। लोगों के पास से किताबें वापस लेनी चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे लोग। तो वो चीज मुझे डिमोटिवेट करती थी बार बार। और कोई सवाल? बस यही चीज मुझे डिमोटिवेट करती थी। हेलो, और किसी का कोई सवाल? हाँ, मेरी फैमिली मतलब वैसे देखने जाए तो मैं फैमिली में मैं एक ही बंदा हूँ जो अर्निंग सोर्स हूँ मैं पूरी फैमिली का। मैं ही फैमिली को हैंडल करता हूँ मतलब फाइनेंशियली।
क्योंकि मेरे पापा पैरालाइज है, वो कुछ कर नहीं सकते काम। और मेरी मम्मी हाउस होल्डिंग काम करती है, मतलब घर काम करने आती है लोगों के वहां पर। तो मेरी फैमिली, जब मेरे पास पहली बार जब इतनी 70-80 जितनी किताबें मैं घर लाया था, तो मेरे पास घर नहीं है एक्चुअली। मेरा घर कितना बड़ा होगा पता है आपको? 8 बाई 10 फुट, इतना ही छोटा सा एक चौल का एरिया में छोटा सा पतरे वाला मकान। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तू इतनी किताबें क्यों लाया। उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ रखोगे वो देख लो, रखो तुम्हारे पास। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए कपबोर्ड खरीदा था जिसमें मैं किताबें रख पाऊँ। तो इससे बड़ा सपोर्ट और क्या हो सकता है। मेरी मम्मी कभी कभी किताबें साफ कर देती है, मतलब कभी धूल बैठी हो तो वो साफ कर देती है। ये छोटी सी चीज मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मतलब इतनी कठिन परिस्थिति में रहने के बावजूद भी मेरे फैमिली ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि तुम ये काम मत करो, या तुम अपने आप को थका रहे हो, या फिर अ, अपने आप को इतना दोष मत दो, तुम इतना घूमो मत, इतनी साइकिल पर लोगों को मत देने जाओ किताब, तुम्हारी वैल्यू नहीं। ऐसा कभी उन्होंने बोला ही नहीं मुझे। वो दोनों मतलब पढ़े लिखे नहीं है मेरे मम्मी पापा, लेकिन मुझसे ज्यादा समझदार है वो। तो वो मुझे समझ सकते हैं कि रवि जो भी काम करेगा अच्छा काम करेगा, अ, अच्छे इनिशिएटिव के लिए ही करेगा हमेशा। तो वो मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा दोनों। आपको मतलब ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट पता चला ना? मेरा मूड वो नहीं था कि मैं वही समझाना चाहता था कि पूरा ओवरऑल मॉडल बाइसिकल लाइब्रेरी का कैसा कैसा है। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं भी बाइसिकल लाइब्रेरी शुरू कर सकता हूँ। तो वो लोग भी शुरू कर सकते हैं बाइसिकल लाइब्रेरी, लेकिन ऐसा कुछ नाम देना जरूरी नहीं कि रवि की बाइसिकल लाइब्रेरी। नहीं, अहमदाबाद में बाहर कोई भी इंसान बाइसिकल लाइब्रेरी शुरू करना चाहता है तो कर सकता है। उसके पास 10 किताबें भी होगी तो लोगों को डोनेट करके या लोगों को देकर अपना काम शुरू कर सकता है, बाइसिकल लाइब्रेरी जैसा कंसेप्ट शुरू कर सकता है। और बदले में डोनेशन इकट्ठा करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी बंदा शुरू कर सकता है अहमदाबाद में या कहीं भी, सिर्फ करना चाहिए बस। वही मेरा मेन मोटिव है कि कोई भी ये कंसेप्ट शुरू करे और उससे लोगों लोगों को किताबें भी पढ़ने मिलेगी और साथ में कुछ सोशल वर्क भी होगा। यही मेरा मोटिव था मेन, कि कोई भी शुरू कर सकता है बाइसिकल लाइब्रेरी। सर, इस थ्रू आउट जर्नी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा कि जहाँ से आपने 70-80 किताब से आपने शुरू किया और वहाँ से आप अभी 5000 के पास पहुँचे, आप 500 के किताब के स्टॉक के पास पहुँचे आप। तो इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि वहाँ से आपको लगा कि चलो यहाँ यहाँ से आगे का रास्ता और इजी हो जाएगा, या फिर यहाँ से आगे का रास्ता अलग वे में जा रहा है? कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था? नहीं, ऐसा कोई खास हुआ नहीं मेरे साथ। लेकिन मैं टर्निंग पॉइंट इस बाबत में मानता था कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे पास आएगा फिर मैं मेरे लिए टर्निंग पॉइंट होगा बहुत बड़ा। क्योंकि उस समय बहुत मुझे पता है कि मैं क्या क्या कर सकता था बाइसे उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल से। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट आएगा कि मैं बहुत अच्छे तक मैं पहुंचा सकूंगा लोगों के बीच में किताबें, और तेजी से पहुंचा सकूंगा, और मेरे कम उससे मेरा समय भी बचेगा। तो वो मेरा मोटिव है कि अभी टर्निंग पॉइंट वही है मेरा, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं कुछ करूंगा। और अभी तक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, वही बड़ी बात है। और कुछ लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव बाहर भी शुरू किया, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। और मुझे कभी कभी मुंबई से, कभी कभी औरंगाबाद से, और काफी अलग अलग जगह से मुझे फोन आते थे और लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे जो मुझे जानते तक नहीं है। और एक छोटी सी मेरी रियल लाइफ एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सुनना चाहो तो। उसमें ऐसा हुआ था कि मैं जिस बाइसिकल लाइब्रेरी पे चलाता था, वो मेरी बाइसिकल अभी नवंबर महीने में चोरी हो गई थी एक जगह से। तो वो मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो मतलब मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया था उस टाइम पर। तो मेरी एक ही साइकिल थी और उस साइकिल पे मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की थी। अब क्या होगा? तो मैं उसी गम में मैं मतलब नहीं ठीक से रह पाया था। और फिर मैंने मेरी साइकिल पे जो मेमोरीज थी, जितने भी जो अच्छे अच्छे काम मैंने किए थे साइकिल पे, जो मेमोरीज थी उस सबका एक वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो क्लिप।
और उसके पीछे एक पोइट्री मैंने खुद लिखी थी, वो रिसाइट करके रखी थी, और वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की। और देखते देखते उसे 1 या 2 दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों ने देखा वो वीडियो को। मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है, और मैंने वो वीडियो रखा था बनाकर मेरे पूरे इमोशन के साथ। और जो लोग ये जानते थे कि बंदे ने साइकिल पे इतना सारा काम किया है, उन लोगों ने बहुत शेयर किया था वो वीडियो को। और एक दिन मुझे एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है, जो साइकिलिस्ट लोग थे, उनका एक ग्रुप था। उनका मुझे फोन आया कि हेलो, आप रवि पाटिल बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ। तो बोले आपका वो वीडियो देखा कि जिसमें आपकी साइकिल कहीं चोरी हो गई है और आपने वो वीडियो बनाया है। तो हमारे टीम मेंबर्स ने वो वीडियो देखा, और फिर हम लोगों ने आपके बारे में रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ा आपके बारे में, तो हमें पता चला कि आप ये साइकिल पे इतना अच्छा काम करते हैं। बाइसिकल लाइब्रेरी शुरू की आपने और इतने सारे लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे ग्रुप ने सोचा है कि आपको एक नई साइकिल स्पॉन्सर की जाए। और उन्होंने मुझे एक नई साइकिल स्पॉन्सर की, मतलब इस चीज की वजह से, बाइसिकल लाइब्रेरी की वजह से उन्होंने मुझे पूरी, मेरे पहले जो साइकिल थी, हीरो हॉक साइकिल थी, वैसी दूसरी नई साइकिल उन्होंने मुझे गिफ्ट की। और उनके साथ फिर मैं अहमदाबाद से गांधीनगर की एक छोटी सी रोड ट्रिप भी करने गया था वो पूरे ग्रुप के साथ। और वो मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए, और उन्होंने मुझे फिर से एक नई साइकिल दी, और फिर मैं वापस से ये काम शुरू करने लगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट भी लोगों के दिल में कितना घर कर जाता है। जो लोग आपको जानते तक नहीं है, उन्होंने आपको कभी देखा भी नहीं है, वो लोग आपको फोन करके पूछ रहे और बता रहे कि हम आपको साइकिल स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी तक की मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत चीज थी। और मेरे अलावा कोई दूसरा भी होता उसके लिए भी बहुत खूबसूरत चीज होती कि एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है उनके जीवन पर, और कितना कनेक्ट कर पाते हैं आपके साथ वो लोग। तो वो सबसे बड़ी चीज थी कि मेरी साइकिल खो गई थी और मैंने वीडियो बनाया, और उसके बदले में मुझे नई साइकिल मिली, क्योंकि मैं ये अच्छा कॉन्सेप्ट चलाता था। तो उसको ध्यान में रख के मुझे नई साइकिल स्पॉन्सर की, और वापस से मैंने ये फिर से ये काम शुरू किया। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी घटना थी जीवन की। और वो वीडियो आप में से कोई देखना चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अवेलेबल है। तो काफी कनेक्ट करेगा वीडियो बाइसिकल लाइब्रेरी को और आपको। कोई सवाल? ओवरऑल ये मेरी मतलब पूरी जर्नी थी बाइसिकल लाइब्रेरी की, पूरा कंसेप्ट यही था। इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इसे ध्यान से सुना होगा, और इसमें से सारी नहीं लेकिन कुछ चीजें आपको मोटिवेट किया होगा उसने, ऐसा मुझे लगता है, सभी लोगों को। तो आपका जो भी अनुभव हुआ आप मुझे बता सकते हैं। मैं सर आपके आसपास कई सारे यंगस्टर भी होंगे। हाँ, तो हेलो, कितना आप किस एज वालों को ज्यादा आता है? आपका आवाज ठीक से सुनाई। हाँ, अब आ रही है? आप फिर से रिपीट करेंगे, आपका आवाज हाँ ठीक से सुनाई नहीं दिया दोनों। हाँ, आपने सभी एज वालों के साथ वर्क किया है सर? अब आ रहा है? हाँ, ओके। हम्म। हाँ, तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ, कौन सी एज वाले आपके इस कंसेप्ट या फिर आपके इस आइडिया को ज्यादा वो क्या कहते हैं कि अडॉप्ट करते हैं और उसको ज्यादा पसंद आता है? कि जो हमारे जैसे यंगस्टर होते हैं उसको ज्यादा पसंद आता है, कोई बुजुर्ग होता है तो वो उसकी लाइफ का वो फ्री टाइम वो बुक्स के थ्रू निकाल सकते हैं, जो बाकी के पिछले साल है वो निकाल सकते हैं। तो आप कौन सी एज वाले को वो आपका आइडिया ज्यादा पसंद आया? और ऐसा भी हो सकता है कि अब आप जब कोई बुजुर्ग के पास जाओ तो वो उसके पास बुक्स के साथ साथ अपना खुद का उतना बड़ा नॉलेज होता है, तो उन्होंने आपके साथ कोई शेयर किया हो ऐसा कुछ? हाँ, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यंगस्टर्स जो साइकिलिंग करते हैं या फिर अच्छा काम करना चाहते हैं। जो यंगस्टर्स है वो काफी मोटिवेट होते हैं कि यार बहुत अच्छी चीज है, इसको तो तुम मतलब बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बना सकते हो, ऐसा भी कई बार बोलते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बना पाऊँ। और वो लोग बोलते हैं कि काफी अच्छा काम है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको काफी मजा आता है ये देखने में कि अभी की जनरेशन जो अभी साइकिलिंग बहुत कम करती है, बाइकों पे उस पर घूमती है, और ऐसी ऐसी जगह पे एक बंदा साइकिल पर किसी को किताब देने जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको हमारे पुराने दिन याद आ गए जब हम साइकिलिंग किया करते थे।
और फिर उनका अनुभव शेयर करते हैं कि उन्होंने उन्होंने जिंदगी में क्या किया है, नेचर के साथ उनकी जर्नी कैसी रही है। ऐसी उनके साथ मैं काफी टाइम बिताता हूँ। एक क्लब मुझे मिला था शुक्रिया दिव्या आपका, थैंक यू सो मच। तो यंगस्टर जो साइकिलिंग करते हैं, जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर साइकिलिंग करते हैं, वो लोगों को काफी मजा आता है कि वाओ दिस इज मतलब बहुत ही अच्छा आइडिया है ये, मतलब बहुत अच्छा काम करते हो तुम। वो करने की ट्राई करते हैं लेकिन कुछ हिसाब से नहीं कर पाते वो लोग। लेकिन बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगर मैं यंग होता तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जुड़ता। वो मुझे काफी मजा आता है। और मैं एक एक ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ, हारमोनिका क्लब ऑफ गुजरात। मतलब वो बुजुर्ग लोग हैं, सबके सब 60-70 साल के आसपास, और वो लोग माउथ ऑर्गन बजाते हैं हर संडे को यहाँ पर परिमल गार्डन में 9:30 बजे सुबह में। वो लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ, और वो लोग मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। तो उनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ, उनके साथ मैं काफी समय बिताता हूँ, और वो लोग, उनको बहुत मजा आता है ये सुनकर, ये देखकर, नई नई कहानियां देखकर, और काफी मजा आता है। मतलब कुछ लोगों ने तो मुझे मतलब कुछ ज्वेलरी दी थी। ज्वेलरी मतलब नई ज्वेलरी उन्होंने खरीदी थी स्पेशल, और बाइसिकल लाइब्रेरी को डोनेट की। तो उन्होंने बोला था कि आपके ध्यान में कोई माँ बेटी ऐसी कोई हो तो आप उनको ये ज्वेलरी देना और उनको बोलना कि वो पहने। तो इतने स्पेशल किस्से हुए मेरे साथ कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते थे कि उनके वहां कहीं भी मैं जाता था कभी भी, तो वो जब खाना खाने बैठ रहे तो मुझे बोलते थे कि मेरे साथ खाना खा के जाओ तुम। मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं काफी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो वो लोग मेरे साथ स्पेशली खाना खाते थे। डिनर कभी कभी मेरे साथ किया उन्होंने, कभी कभी हम चाय उनके उनके घर पे मैं कभी कभी पीने जाता हूँ। तो ये सारी चीजें कनेक्ट करती है। ये सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है कि किसी को बुक दे दी या फिर अच्छा काम कर दिया, नहीं। एक ह्यूमन इमोशन को मैंने जोड़ने का ट्राई किया था कि लोगों के साथ आप किस तरह से जुड़ सकते हो। आप उनको जानते तक नहीं हो, उन तक आप पहुंच के किस तरह से जुड़ सकते हो अलग अलग लोगों के साथ। क्योंकि अभी कोविड की वजह से और लोगों में डिस्टेंस आ गया है, लोग नहीं मिल पाते, लोग गले भी नहीं मिल पाते। और ये जब कोविड नहीं था उससे पहले मेरा वही कॉन्सेप्ट था कि मैं अलग अलग लोगों से मिलूं, नए नए लोगों से मिलूं। वो मोटिव भी मेरा था बाइसिकल लाइब्रेरी में। एज एन आर्टिस्ट होने के बावजूद भी मैं चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम्युनिकेट करूं, उनके साथ मेरे विचार आदान प्रदान करूं, उनका कुछ नॉलेज लूं। क्योंकि अभी हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी से इतने अवगत हो गए कि हम आसपास इतनी बातचीत नहीं करते। तो मेरा वही मोटिव था कि उनके साथ जाऊंगा, मैं इंटरेक्शन करूंगा, पोएट्री पढ़ूंगा, उनको किताब दूंगा, उनकी कोई अच्छी किताब वो मुझे देंगे, उनकी कोई अच्छी बात मेरे साथ शेयर करेंगे, उनकी कोई कहानी, किस्से, कविता। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं किसी को किताब देने गया हूँ और उन लोगों ने मुझे कविता सामने से सुनाई, पोइट्री मुझे सुनाई उन्होंने सामने से। तो ये कितनी स्पेशल चीज है। ये मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत चीज मेरे साथ कोई हो सकती है। तो यही मजेदार चीज थी। और जो यंगस्टर्स और बुजुर्गों में यही मुझे डिफरेंस दिखाई दिया कि वो लोग कितने प्यारे होते हैं, मतलब कितना कम्युनिकेट करते हैं। बुजुर्ग लोग भी ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। जबकि यंगस्टर्स आसपास में बैठे होंगे तो वो फोन ही यूज कर रहे होते हैं। वो मुझे बहुत बुरा लगता है। दोनों में यही डिफरेंस लगता है मुझे, कम्युनिकेशन का। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप थिएटर में भी वर्क करते हो, राइट? तो आपकी जर्नी वहां पे कैसे जुड़ गई थिएटर में, थिएटर में? हाँ। वो थिएटर के लिए तो मतलब मैं स्कूल में था तब से ही मैं नाटक और उसमें काम करता था। मतलब स्कूल के जो भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें। और फिर मैं 10वीं के बाद कहीं कॉलेज या स्कूल नहीं गया हूँ, मैंने एक्सटर्नल में ही सब पढ़ाई की है। मैं कभी कॉलेज या स्कूल गया नहीं हूँ, कभी टीचर्स के अंडर में मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ। मैं 10वीं के बाद, और 10वीं के बाद मैंने नाटकों में और उसमें काम करना मतलब शुरू कर दिया था। मैं अहमदाबाद के अलग अलग थिएटर्स जो हॉल्स होते हैं वहां पर जाकर मैं नाटक देखता था, बहुत सारे जो नाटक के फेस्टिवल्स होते थे वो देखता था। और वहां से कम्युनिकेट करते करते मैं लोगों तक पहुंचा, और मैंने खुद ने अपने एज एन एक्टर के रूप में मैंने काम करना शुरू कर दिया, फिल्में देखकर और नाटक देखकर, 10वीं के बाद। क्योंकि मुझे वही करना था, इसीलिए। और वो थिएटर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है लोगों से बात करने का। जो मैं नाटक करता हूँ एज एन एक्टर, तो उसने मुझे लोगों तक पहुंचाने का बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो मैं कहीं भी जाता था, किसी से भी मिलता था, तो उनसे अच्छे से मैं बातचीत कर पाता था, अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाता था।
वो सारी चीजें मुझे मेरे प्रोफेशन मतलब एक्टिंग ने मुझे मेरे रियल लाइफ में मुझे बहुत हेल्प की है इस बारे में कि मैं उनसे अच्छे से बात कर पाता हूँ। और बात करना ही मुझे लगता है कि इंसान का एक स्वभाव है, उससे ही काफी सारी चीजें आप सीख सकते हो बात करने से, और लोगों को जान सकते हो, लोगों को नया अपने नए नए दोस्त बना सकते हो, नया नया काम ढूंढ सकते हो बातचीत से। तो वो चीज मुझे बाइसिकल लाइब्रेरी में बहुत मदद रूप हुई। और इस बाइसिकल लाइब्रेरी थ्रू मुझे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिले, बहुत सारे। तो वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी बाइसिकल लाइब्रेरी में। और और कोई सवाल आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम अभी भी बचा है। साक्षी, मेरा यंग जनरेशन के लिए वही रहेगा जो मेरा मानना है। मैं यही मानता हूँ कि आप किताबें भी पढ़ो, सब पढ़ो, ठीक है। आप अपने प्रोफेशन के लिए बहुत सारी मेहनत करो, वो भी ठीक है। आपको गवर्नमेंट की एग्जाम देनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देनी है, वो भी दो, ठीक है, सब चीजें ठीक है। क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत सारा है। इन सब चीजों में आपको खुद के लिए सिर्फ वक्त निकालना है कि आप नेचर के साथ जुड़े। मतलब पता है कि आप बहुत ही मतलब कंक्रीट के जंगल में हम लोग रहते हैं, बहुत सारी स्ट्रेसफुल लाइफ है, टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग मोबाइल में ज्यादा ज्यादा जुटे रहते हैं। लेकिन वो सब चीजों को हम हटाकर, और मेरे को लगता है कि यंगस्टर जो भी है वो प्रकृति के साथ भी उतना ही जुड़े, नेचर के साथ भी उतना ही जुड़े, जाकर कहीं पेड़ के पास बैठे, नदी के किनारे बैठे, कहीं पर जाकर थोड़ा मेडिटेशन करे, शांति से बैठे, और खुद का कुछ अस्तित्व है ये दुनिया में, उनको लगना चाहिए कि वो खुद भी एक यूनिक चीज है। हर इंसान यूनिक होता है मुझे लगता है। और यंगस्टर्स अभी क्या होता है कि सब एक ही जैसे आपको दिखेंगे, लेकिन नहीं, सब यूनिक है। और उन लोगों को यूनिकनेस देखनी है अगर, तो सिर्फ जाकर कहीं शांत जगह पर बैठे, पंछियों का आवाज सुने, नदी के किनारे बैठे, झाड़ के नीचे नीचे बैठे, बारिश के अंदर भीगे। तो ये सारी चीजें जो नेचर से जुड़ी हुई है, वो प्रकृति को और इंसान को बनाए रखती है, मतलब एक साथ जोड़े रखती है। हम लोग बहुत सारे काम के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन नहीं, प्रकृति के पीछे भी कभी भाग कर देखो तो मुझे लगता है यंगस्टर को और मजा आएगा, और वो लोग ज्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं अपने 24 घंटे के अंदर से कम 4 या 5 घंटे तो प्रकृति के आसपास ही रहता हूँ, उन्हें महसूस करने की कोशिश करता हूँ बस। और मैं इतना खुश होता हूँ कि मुझे कहीं बाहर की ट्रिप पर जाने की या कहीं विदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग चाहते हैं कि वहां पे जाके हमको पीस मिलेगा, लेकिन नहीं, हमारे आसपास भी बहुत सारी चीजें होती है। और मेरी सलाह यही रहेगी यंगस्टर्स को कि वो लोग ये सारी चीजों को ढूंढे, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढे बस, और आपको मजा आएगा जीवन में। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास बाइक, एक्टिवा गाड़ी वाड़ी घर पर कुछ है ही नहीं मेरे पास सिर्फ एक साइकिल है नॉर्मल। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ और मुझे मजा आता है जिंदगी में कि मैं प्रकृति के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ खुद को, और मैं मतलब बहुत ही पीसफुल अपने आप को महसूस करता हूँ। यही मेरे लिए खुशी की बात है, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी इसी तरह से नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करें, और वो मतलब खुद को बहुत ही खुश पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, खुश हो जाएंगे लोग नेचर के साथ अगर जुड़ेंगे तो। यही यंगस्टर्स को मैं कहना चाहूंगा, मेरे जैसे जो भी है यंगस्टर्स भी, और जो बुजुर्ग लोग है वो भी। बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग, थैंक यू चिराग, बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी से कम लेकिन प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। वो कभी कभी गार्डन में वॉकिंग करने जाते हैं, कभी कभी कहीं शांति से बैठे बैठे सिर्फ संगीत को सुन रहे होते हैं, म्यूजिक को सुन रहे होते हैं। तो वो चीज उनको बहुत पीस देता है। हम लोग ऐसा बहुत कम करते हैं। तो वो चीज लोगों को कनेक्ट करनी चाहिए नेचर के साथ। तो मैंने बाइसिकल लाइब्रेरी में भी ये चीज है ही कि मैं नेचर के साथ कनेक्ट हुई इनडायरेक्टली। मैं नेचर को नहीं पॉल्यूट नहीं कर रहा हूँ नेचर को मैं, ना पेट्रोल का नेचर के अंदर मैं जला रहा हूँ पेट्रोल को। तो ये सारी चीजें बाइसिकल लाइब्रेरी से जुड़ी हुई है, नेचर के साथ भी जुड़ा हुआ है बाइसिकल लाइब्रेरी, ऐसा मेरा मेरा मानना है। मैं अगर किताबें भी पुरानी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कम कागज इस्तेमाल होगा, कम पेड़ कटेंगे, समझ रहे हो आप। यही कॉन्सेप्ट है कि कम पेड़ कटेंगे, कम किताबें बनेगी, जो किताबें ऑलरेडी बन चुकी है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और जो लोग जो कपड़े कभी यूज नहीं हुए कभी फेंकने में जा रहे हैं, जो प्लास्टिक के खिलौने कभी फेंकने में जा रहे हैं, वो वापस किसी के इस्तेमाल में आएंगे। तो ये भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज है, तो वही जोड़े रखती है हमको। यही मेरा मैसेज था यंगस्टर्स के लिए, नेचर के साथ जुड़े रहो।
हाँ समर्पण, मैं मैं कभी लिखूंगा अपनी किताब। मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि लिखो, क्योंकि बाइसिकल लाइब्रेरी के अलावा जो मेरी दूसरी जिंदगी है, वो भी बहुत ही ड्रामेटिक है। तो मैं जरूर मेरी किताब कभी लिखूंगा। और देखता, अभी भी मैं छोटी छोटी चीजें लिखता रहता हूँ मेरे नोट पैड के अंदर, फोन के अंदर। और मैं लिखूंगा कभी बाइसिकल लाइब्रेरी के बारे में भी, और मेरे बारे में भी कोई किताब, समर्पण। और उसका नाम शायद होगा साइकिल टू सेल्यूलॉइड। सेल्यूलॉइड मतलब कि सिनेमा का जो पर्दा होता है वो, और साइकिल टू सेल्यूलॉइड, मैंने ऐसा कुछ नाम सोचा था किताब का। थैंक यू समर्पण। और थोड़ा वक्त बचा है, आप और कम्युनिकेशन करना चाहिए और कुछ बातचीत करना चाहिए इसके अलावा। पता नहीं मुझे आप कितनी चीजें इसमें से आपको यूजफुल होगी, लेकिन आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आपका फीडबैक मुझे दे सकते हैं। और मुझे कुछ नया कुछ करना चाहिए इसमें, या फिर आप कुछ करना चाहते हैं ऐड इसमें, तो आप वो भी फीडबैक मुझे दे सकते हैं। आप कुछ भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ। सर, जी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें एक चीज हमेशा बोलते हैं कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। आज वो टैगलाइन का सही मतलब मुझे पता चला है आपको, आपके व्यूज और आपकी लाइक स्टोरी सुनने के बाद। सीरियसली हाँ, इट्स सच अ इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू सो मच काजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये तो मेरी ऐसी शायद ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसके कारण मैं कर पाया। लेकिन जो लोग नहीं भी कर पाते तो इट्स ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको करना ही चाहिए, हमको सिर्फ मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और वही सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। थैंक यू रीता। और मतलब अब बाइसिकल लाइब्रेरी के अलावा मैं जो एक्टिंग का काम करता हूँ, तो मैं मतलब 5-6 साल से नाटकों के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है। फिल्मों के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कहीं काम मिले। तो मुझे अब जाकर 6 सालों के बाद मुझे अब काम मिला है। एक मैंने अभी एक राडो नाम की फिल्म आ रही है, जो गुजरात की अभी तक की सबसे हाई बजट फिल्म है। मतलब उसका 20 करोड़ के आसपास बजट है गुजराती फिल्म का। तो उसमें जाकर मुझे कुछ अच्छा रोल मिला है 6 साल के बाद। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको काम मिल ही जाए, या आप कुछ भी जो भी फील्ड में हो आप, कि आपको बहुत बड़ा आपका कोई कॉन्सेप्ट बढ़ जाए, या आपका बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो जाए, आपका नाम हो जाए। वो जरूरी नहीं है। सिर्फ जो सफर होता है अपना, जो जर्नी होती है, उसी का मजा है। तो मेरे को आज मजा आता है कि 6-7 साल के बाद मैं काम कर रहा हूँ अहमदाबाद के अंदर, और मुझे अब जाकर एक बड़ी फिल्म के अंदर एक अच्छा सा रोल मिला है। राडो नाम की फिल्म है जो दिवाली पर रिलीज होने वाली है, गुजराती फिल्म। और आपको पता होगा कि छिल्लो दिवस नाम की जो फिल्म बनाई थी गुजराती डायरेक्टर ने, उनकी ही ये फिल्म है राडो। तो मुझे खुशी है कि 6-7 साल पहले मैंने जो फिल्म देखी थी और मैंने सोचा था कि मुझे फिल्म में काम करना चाहिए, और अब जाकर मुझे वो सफलता मिली है इसके अंदर भी। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत बड़े सफल बन जाओ या फिर बहुत सक्सेसफुल बन जाओ, नहीं। थैंक यू नुपुर। Sir, thank तो you so much for your journey. हाँ, धन्यवाद। Anybody have any questions? थैंक यू तेजस्विनी। Yes, sir. I have one question. जी जी पूछिए। लाइक जैसे सर आप जो ओल्ड बुक्स को वापस से रीयूज करने का आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो, सो उसमें लाइक कितने सारे स्टेशनरी जो शॉप्स है उन लोगों ने आपकी हेल्प की है? स्टेशनरी सर उसने नहीं की थी, लेकिन पुस्तक परब ने एक बार मेरी हेल्प की थी। और मेरा क्या था पता है, मैं स्टेशनरी और उन लोगों के पास से किताबें नहीं लेना चाहता था मोस्ट ऑफली, कि मुझे कहीं लाइब्रेरी में से कहीं पुरानी किताबें नहीं, लोगों के पास से ही, जो लोग नहीं पढ़ रहे, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे किताबें, वही किताबें मैं डोनेशन में ज्यादा लेता था। ऐसा है।
जैसे सर लाइक मतलब कुछ ओल्ड बुक्स भी जो सेकेंड हैंड बेस पे सेल आउट करते हैं इवन सिटी में भी, सो उन लोगों की तरफ से कभी आपको हेल्प आया है सर सामने से? नहीं, उनके तरफ से कोई हेल्प नहीं आया मेरा इसमें, क्योंकि वो सेल करना चाहते हैं ना। और मैंने कभी एक भी किताब अभी तक मेरी जिंदगी में नहीं खरीदी पढ़ने के लिए। मैंने ये सारी बाइसिकल लाइब्रेरी के थ्रू इतनी सारी इकट्ठा की, जो 500 से भी ज्यादा और 500 दूसरी, मतलब 1000 से भी ज्यादा बुक्स मैंने इकट्ठा की, वो भी जीरो जीरो पेमेंट पे, लोगों के पास से ही, लोगों के पास से, स्टेशनरी के पास से नहीं। मैं नहीं करना चाहता उनके पास से, क्योंकि लोगों के पास जो है ना पड़ी हुई, जो नहीं यूज में आ रही, वही पूरी रिसाइकल करनी है मुझे, ना कि वो लाइब्रेरी और स्टेशनरी के अंदर जो लोग बेचते हैं। नहीं, जो लोगों के पास है वही मैं पूरी रिसाइकल करना चाहता था। ओके सर। एंड सर सर आपका जैसे रोल हाँ तेजस्विनी। एंड सर जैसे अगर लाइक किसी को ऐसे ओल्ड बुक्स अगर मिल रहे हैं एंड आप तक पहुंचाना हो, सो कैसे सर कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मेरा एक्चुअली बाइसिकल लाइब्रेरी ऑफ अहमदाबाद करके इंस्टाग्राम पर पेज है, और मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है दैट बॉय विद बाइसिकल। तो वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी वहाँ पे दिया गया है। तो लोग मुझे बोलते हैं तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ अहमदाबाद में कहीं भी, ओके, थैंक यू सो मच सर। खुद आकर। हाँ। सर आपका रोल मॉडल अभी तक कौन रहा है? मेरा रोल मॉडल सुजान, मेरा रोल मॉडल तो मेरी मम्मी ज्यादा रही है, क्योंकि मतलब मेहनत कैसे करनी है, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप जिंदा कैसे रहना है, आपको एक्सपीरियंस कैसे करनी लाइफ, वो सब मेरी मम्मी से मैंने सीखा है ज्यादातर। हम हमेशा ऐसा करते को कोई सक्सेसफुल क्रिकेटर, सक्सेसफुल हीरो के बारे में उनको रोल मॉडल बना लेते, लेकिन अपने आसपास इतने सारे लोग होते हैं, उनको ही आप रोल मॉडल बना सकते हो। तो मैं मम्मी से काफी सारी चीजें सीखा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पढ़े लिखे नहीं है और मेरे पापा बहुत सालों से पैरालाइज है। तो मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके, वो पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद उन्होंने लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा कचरा करके, और मुझे उन्होंने पढ़ाया, और मुझे हमेशा उन्होंने हेल्प की। तो मेरी मम्मी ही मेरे लिए रोल मॉडल है, और इतनी खुश, वो खुद भी मतलब मिमिक्री कर पाती लोगों की, वो खुद भी कलाकार जैसी, वो खुद भी अच्छे गाने गाती है, खुद भी मिमिक्री करती है लोगों की। तो उनसे भी मैं काफी सारी चीजें सीखा हूँ, और छोटी छोटी चीजें मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, उनसे बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं अभी भी उतनी उम्र हो गई, लेकिन अभी भी वो चलकर काम पर जाती है। तो कसरत भी हो जाती है उनकी, एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो वो कहते हैं मुझे कि ठीक है, मेहनत कर सकते हो अकेले भी, और उनसे ही मैंने ज्यादातर सीखा है, थैंक मम्मी यू से। सर, हमने भी आपसे आज बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सुजान। I would like everyone to turn on their cameras. As we have come to the end of this event, I would like to share my gratitude towards Mr. Ravi Ranjan as a personality who motivates many young personalities by his actions. Dr. Neelam Pansal ma'am as a HOD, she has provided us a great opportunity to conduct this event and spread the motivation and positivity. And also to our all-time mentor, Ms. Darshini Dave ma'am. This is not just a vote of thanks, but it's love and respect we hold in our heart for such personality. Not just us, everyone around us also finding such personality to listen them who are very successful by their actions. At last, I would like to wish lots of strength and health to you and your family. Thank you so much for spending such a valuable time on us, and also a lot of thanks to our great audience. Thank you थैंक यू so सो much मच। sir, for coming. थैंक यू सो मच धनवी, एंड जो पूरी टीम इसके साथ जुड़ी हुई है, उम्मीद सोशल क्लब जिसका नाम है, और बिजनेस के इतने सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े, इतने सारे सर, टीचर, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और उम्मीद है कि कुछ चीजें आपको शायद काम में आई हो या आपको अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच धनवी, और बाकी के सारे लोग जिन्होंने मुझे सुनना, सवाल किए, कुछ सजेशन दिए, कुछ सवाल पूछे, कुछ जाना मेरे से। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, एंड उम्मीद, एंड आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, और उम्मीद है ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर, और वो लोग भी कुछ नॉलेज देकर जाएंगे, उसमें से आप भी कुछ लोग हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट आप लोग करते रहना। थैंक यू सो मच धनवी, और उनके साथ जुड़े हुए Thank you सारे के so सारे much लोग, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you इट so वॉज much. अमेजिंग टू, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और उन लोगों से बात कर कर, क्योंकि हम लोगों का प्रोफेशन काफी अलग है, फिर भी एक Yes. छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को जोड़ रहा है यहाँ पर। तो वही सुंदरता है ये कॉन्सेप्ट की और ये चीज की।
बहुत इंस्पायरिंग थी सर आपकी स्टोरी। थैंक यू सो मच धनवी। Yes, sir. Literally, और जो भी it लोग was so much inspiring. ओ थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सर। तो अब हम लोग विदा ले सकते हैं और उम्मीद है आप लोग कभी मुझे मिलेंगे कहीं पे, अपने रास्ते क्रॉस हो गए कहीं पर मिलेंगे सब लोग, जो भी है याद रखना और प्रकृति के साथ जुड़े रहना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक इट्स यू सो टाइम मच। टू थैंक यू। Thank जो you, भी लोग sir. यहाँ Thank you. पर जो भी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ छोटा सा। ओ काफी सारे मैसेजेस है। ओ थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे कभी। बाय बाय सर। बाय टू ऑल। Bye, sir. Thank you so Bye, much, sir. sir. Thank you, sir. बाय बाय मैत्री, दृष्टि, अनमोल, खान, धन्य।